कि आप जानते हैं 3 जून को DATE+P ने विभिन्न परीक्षाओं के फाइनल रिजल्ट की संभावित डेट घोषित की थी। उसी के अंतर्गत दिनांक 20 जून 2022 को पोस्ट कोड 52/21 TGT उर्दू मेल और पोस्ट कोड 54/21 TGT संस्कृत मेल के फाइनल रिजल्ट की डेट एक्सपेक्टेड डेट घोषित की थी। उसी के अनुसार आज दिनांक 20 जून 2022 को DATE+P ने इन दोनों परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। TGT संस्कृत मेल पोस्ट कोड 54/21 का जो फाइनल रिजल्ट आज दिनांक 20 जून 2022 को घोषित किया गया है, उसके तहत आप देख पा रहे हैं नोटिस जारी कर दिया गया है। और जैसा कि नोटिस दिखाया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/5/2021 को जो 3/2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत 866 पोस्ट TGT संस्कृत मेल की DATE+P ने विज्ञापित की थी, जिसके तहत UR की 390 और EWS की 25 और OBC की 275, SC की 115, ST की 61, PH OH की 19, PH BH की 16, इस प्रकार से कुल 866 पोस्ट हेतु विज्ञापन जारी किया था। और इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम 5 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था। और जो फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया उसके तहत पोस्ट कोड 54/21 TGT संस्कृत मेल का उसके अंतर्गत 454 कैंडिडेट, जिसमें UR की 270 सीटें, उसी के अंतर्गत 11 OHPH और 6 PHBH और EWS की 1 और OBC की 7 सीटें, SC की 115 सीटें और ST की 61 सीटें। इस प्रकार से हम जैसा कि देख पा रहे हैं, जनरल की जो 390 सीटें थी UR की, उसमें से मात्र 270 सीटें ही पद भरे पाए गए हैं। और इसी प्रकार से OBC में 276 पोस्ट थी कुल, उसके सापेक्ष मात्र 7 पोस्ट हेतु जो है OBC की कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। इसका मतलब है करीब 266 पोस्ट OBC में खाली रह गई हैं। और इसी प्रकार से UR में लगभग 120 सीटें UR में खाली रह गई हैं। इतने पदों के हेतु योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो किसी कारणवश रह गए हैं वो निराश ना हो। फिर से वैकेंसी DATE+P की आने वाली है और उसके बाद में फिर जो है विज्ञापन जारी होने वाला है। आप पुनः फिर से आवेदन कर सकेंगे बहुत जल्दी। इसी साल के अंत तक ये भर्तियां TGT PGT की कंप्लीट होने के बाद फिर से नई वैकेंसियां जो है निकलने वाली हैं। और जो कट ऑफ रही फाइनल रिज़ल्ट की, ये दिखाया गया है कि रही UR की 82.68, OBC की 78.90 और SC की 97.12, ST की 83.21 और PH के अंतर्गत OH की 64.85 और VH की 88.83।
इस प्रकार से सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है एससी एसटी कैटेगरी के, और एससी कैटेगरी की, जिसकी फाइनल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट के अंतिम रूप से चयनित कैंडिडेट के जो कट ऑफ अंक रहे वो 97.12, लगभग 100 के करीब पहुंच गए। और उसके बाद पर ही एसटी की कट ऑफ आई गई है, और उसके बाद में फिर यूआर की कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई। जैसा कि आप जान पा रहे हैं DSSP अब जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें करीब 20% वेटिंग लिस्ट भी निकाल रहा है। और ये वेटिंग लिस्ट में जो भी कैंडिडेट के रोल नंबर शो किए गए हैं वो 1 साल के लिए वैलिड होंगे। 1 साल के अंतर्गत यदि कोई पोस्ट खाली होती है, वैकेंट होती है, तो इसी वेटिंग लिस्ट से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वेटिंग में इन्हीं से भरा जाएगा। विभिन्न कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट ये भी शो किया गया है, जिसमें एससी की और एसटी की दिखाया गया है, और यूआर ओबीसी वगैरह की वेटिंग लिस्ट भी नहीं शो किया गया है, क्योंकि कैंडिडेट ही एलिजिबल नहीं पाए। बहुत बड़ी दुख की बात है कि मतलब यूआर और ओबीसी में बहुत सारे पोस्ट खाली रह गए हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच।